आइए, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कुछ पार्ट, कल सॉलिड स्टेट के बारे में देखे थे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाग में क्रिस्टल को बांटा गया है, तो क्रिस्टल के बारे में आज पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए क्रिस्टल। क्रिस्टल को उनके अवयवी कण जो होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े रहते हैं और उसका ज्यामिति किस प्रकार का होता है, इसी दो बातों के आधार पर क्रिस्टल को दो भाग में बांटा गया है। तो क्रिस्टल को दो भाग में बांटा गया है। पहला है अवयवी कणों के आधार पर, यानी अवयवी कण आप लोग को बताए हैं। अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन। अवयवी कण जैसे ही बोलेंगे आप समझिएगा अणु, परमाणु या आयन हो रहा है, आयन बोल रहे हैं। तो क्रिस्टल को कितने भाग में, दो भाग में बांटा गया है। पहला लिख लेंगे। पहला भाग है अवयवी कणों के आधार पर, यानी अवयवी कण के बीच जो कैसा बंधन है, कैसा बल लग रहा है, उसके आधार पर कैसे, किस प्रकार से जुड़ा है अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन जो है कैसे जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे और एक ज्यामिति के आधार पर देखेंगे। तो क्रिस्टल को कितने भाग में, दो भाग में बांटेंगे। पहला लिख लेंगे अवयवी कणों के बीच या अवयवी कणों के मध्य बंधन जो होगा बॉन्ड के आधार पर, अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर, बंध के आधार पर एक तो भाग में बांट दिए कि अवयवी कण जो कैसे जुड़ेगा, उसके बीच किस प्रकार का बंधन है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल में अवयवी कण जो होता है वो किस प्रकार से जुड़ा है, उसके बंधन कैसा है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। और दूसरा है एक इसके ज्यामिति के आधार पर। दूसरा क्या है, एक तो देख लिए अवयवी कण के आधार पर, और दूसरा है आपका, इसमें दूसरा लिखेंगे ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। तो ये मुख्यतः दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल को। तो पहला देखिए कि अवयवी कणों के आधार पर चार भाग में बांटा गया है। अवयवी कण जो है, ये अवयवी कण किस प्रकार से बंधन बनाया रहेगा क्रिस्टल में, वो आपको चार प्रकार से बांटा गया है। चार प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अवयवी कण में के मध्य के, अवयवी कणों के मध्य जो बंध बनेगा वो कितने प्रकार से रहेगा, चार प्रकार से। तो इसमें देखिएगा, इसमें पहला है कि आणविक क्रिस्टल, यानी मोलिकुलर क्रिस्टल। आणविक यानी अणु, दो अणु के बीच, क्रिस्टल में दो अणु के बीच जो बंधन होगा, दो अणु के बीच बनेगा और उससे जो क्रिस्टल तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे, आणविक क्रिस्टल। तो पहला क्या है, अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर पहला लिखेंगे आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल। दूसरा है आणविक यानी अणु, दो अणु के बीच। और दूसरा आपका क्रिस्टल है आयनिक क्रिस्टल, जैसे NaCl, आयनिक है ना, Na+Cl-। तो दूसरा लिखेंगे आयनिक क्रिस्टल। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मोलिकुलर क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल।
और दूसरा है आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल इसको भी लिख सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल। और तीसरा सहसंयोजी क्रिस्टल यानी कोवेलेंट, कोवेलेंट क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, यानी इसको क्या कर सकते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल, या इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी बोलते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल। और चौथा है धात्विक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। यानी मेटालिक क्रिस्टल। तो अवयवी कणों के मध्य जो बंध बनेगा वो कितने प्रकार से बनेगा, 4 प्रकार से। कौन कौन, आणविक क्रिस्टल, मनी मोलिकुलर क्रिस्टल, दूसरा आयनिक क्रिस्टल यानी आयनिक क्रिस्टल, और ये सहसंयोजी क्रिस्टल इसको कोवेलेंट क्रिस्टल भी बोलेंगे इंग्लिश में, धात्विक क्रिस्टल यानी मेटालिक क्रिस्टल। ये अवयवी कणों के मध्य जो बंध बनेगा कितने प्रकार से बनेगा, 4 प्रकार से। तो ये हम लोग देखें। और ज्यामिति के आधार पर जो बनेगा क्रिस्टल वो 3 प्रकार से बनता है, इसे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ज्यामिति के आधार पर भी लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा, ज्यामिति के आधार पर पहला लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम। क्या लिखेंगे, क्रिस्टल सिस्टम, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल क्या बोलेंगे, क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र। और दूसरा है इसका, चलिए नीचे लिख देते हैं, ज्यामिति के आधार पर पहला क्या है, ज्यामिति के आधार पर पहला क्या लिखे, क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। ये टोटल 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे। दूसरा इसका है, ये ज्यामिति के आधार पर पहला देख लिए। दूसरा क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा है ब्रेवियस लेटिस, ब्रेवियस लेटिस, ब्रेविस क्रिस्टल। ब्रेविस क्रिस्टल, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि ब्रेवियस लेटिस कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेवियस लेटिस, लेटिस ये टोटल 14 प्रकार के होते हैं। इसको तो हम रट लीजिए, ब्रेवियस क्रिस्टल कितने प्रकार के, 14 प्रकार के। और तीसरा है जो कि ज्यामिति के आधार पर हम लोग देखेंगे, तीसरा ये है क्रिस्टल क्लास यानी क्रिस्टल कक्षा, क्रिस्टल कक्षा। ये टोटल आपका होता है 32 प्रकार के। तो हम लोग क्या देखें, क्रिस्टल को 2 भाग में बांटे, एक अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर और एक ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर जो बांटे वो 3 प्रकार के, कौन कौन, क्रिस्टल तंत्र और ब्रेवियस क्रिस्टल और तीसरा क्रिस्टल कक्षा। ये 3 प्रकार के ज्यामिति के आधार पर, और 4 प्रकार को किसमें देखें, अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। तो आइए सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा आणविक क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल, हेडिंग दिया जाए
मोलिकुलर क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल यानी मोलिकुलर क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल या आणविक क्रिस्टल। तो इसमें आणविक क्रिस्टल में नाम से ही पता चल रहा है कि ये अणु के बीच क्रिस्टल बनेगा, यानी क्रिस्टल जो बनेगा वो किसके बीच बनेगा? अणु के बीच। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा रहेगा, नेप्थलीन जुड़ा रहेगा, आयोडीन, चीनी, ये सब क्या है? अणु, दो अणु के बीच बना हुआ है, तो इसी को आणविक क्रिस्टल बोलेंगे। इसका आप परिभाषा लिख सकते हैं कि इसके अवयवी कण जो क्या होंगे? अणु होंगे। तो इसमें नोट कर लीजिए, आणविक क्रिस्टल में ये पहला है आपके, ये फर्स्ट देख रहे हैं आप, आणविक क्रिस्टल किसके? अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर आणविक क्रिस्टल। तो इसमें लिख लीजिए, इसके अवयवी कण अणु होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। क्या लिखेंगे? इसके अवयवी कण अणु होते हैं। इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। और अणु जो होते हैं वो जुड़ा कैसे रहता है? तो एक बहुत क्षणिक बल होता, बहुत छोटा बल होता, बहुत कम, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं? इसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स, यानी वंडरवाल फोर्स जो होगा वो भी दुर्बल होता है। तो लिखेंगे इसके अवयवी कण अणु होते हैं और ये अणु जो होते हैं आपस में दुर्बल वंडरवाल बल से आकर्षित होते हैं। वंडरवाल बल जो है, वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, बहुत छोटा बल होता है जो अणु के बीच लगता है। तो आप लिख लेंगे इसके अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक क्रिस्टल में, आणविक नाम से पता चला, आणविक मतलब अणु के बीच बनेगा। इनके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल, आपस में दुर्बल वंडरवाल, दुर्बल वंडरवाल बल। कैसा बल? दुर्बल वंडरवाल बल। ये दुर्बल वंडरवाल बल मतलब बहुत छोटा बल से आकर्षित होते हैं, आकर्षित रहते हैं। आप उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें आयोडीन लिख सकते हैं, नेप्थलीन लिख सकते हैं, चीनी लिख सकते हैं। तो ये सब आपका आणविक क्रिस्टल होगा। आणविक क्रिस्टल को भी, ये जो आणविक क्रिस्टल देखे, आणविक क्रिस्टल को भी 3 भाग में बांटा गया है। आणविक क्रिस्टल जो है इसको भी कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। तो आइए आप लिखेंगे, आणविक क्रिस्टल निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लिखेंगे आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। ध्रुवीय आपको बताए हैं, पोलर, नॉन पोलर, ध्रुवीय वो
विद्युत ऋणात्मकता के कारण जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बन जाता है वही ध्रुवीय हो गया। तो पहला क्या होता है? ध्रुवीय। पहला लिखिएगा, आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है ध्रुवीय। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। ध्यान से समझिएगा, नाम से पता चल रहा है ये भी ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब क्या? पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। ध्रुवीय मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जरूर इसमें बनेगा। तो इसमें पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए, उसके बाद इसका परिभाषा आपको लिखा देंगे। तो पहले देख लीजिए एग्जाम्पल में, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। HCl, तो HCl में आप क्या देख रहे हैं कि ये क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसीलिए ये क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो इस पर कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा हो जाएगा, और डेल्टा माइनस इस पर कितना हो जाएगा? डेल्टा प्लस हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कौन? क्लोरीन, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन का अधिक है। अब ये जो है दो परमाणु जो है इसके बीच विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अलग अलग है। तो ये अलग अलग होने के कारण ये क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। अब ये अणु जो है ध्रुवीय होने के कारण, कहने का मतलब हो गया कि ये अणु प्लस और ये माइनस बन गया। तो इसी प्रकार से ये प्लस माइनस बन गया। ऐसा एक और अणु आएगा, HCl का अणु एक और आएगा, तो ये भी, इसमें भी क्या होगा? प्लस माइनस होगा। फिर एक और अणु आएगा, इसमें भी क्या होगा? प्लस माइनस होगा। यानी हाइड्रोजन पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, ऐसा बनेगा। तो ये अणु, ये जो अणु है इस अणु से कैसे जुड़ रहा है? ये देखिए, माइनस, ये प्लस, ये जुड़ गया, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये जुड़ गया, ये माइनस, ये प्लस। इसी तरह से आपस में एक अणु दूसरे अणु से जुड़े होते हैं, ये ध्रुवीय होने के कारण। तो इसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल बोलते हैं। ये अणु है, ये क्या है? अणु है किसका? HCl का। ये HCl का अणु है, और ये भी अणु है किसका? ये भी HCl का अणु है, और ये भी HCl का अणु है, ये भी HCl का अणु। लेकिन सभी अणु आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? सभी अणु आपस में ये प्लस और माइनस जो बन गया, विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस होने के कारण। आप जानते होंगे कि क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता 3.0 होता है, हाइड्रोजन का ये 2.1 के बराबर होता है। तो इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, इसीलिए ये सहसंयोग बंधन में अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया। तो अपनी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, इसीलिए इस पर क्या हो गया? डेल्टा माइनस, और इस पर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, इसीलिए इस पर हो गया थोड़ा सा डेल्टा प्लस। इसके कारण ये ध्रुवीय हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि ये HCl ध्रुवीय अणु है, और ये ध्रुवीय अणु आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये प्लस माइनस बनने के कारण, और प्लस माइनस बनने के कारण प्लस माइनस के बीच जो आकर्षण बल होता है ये कैसा होता है? आप लोग पढ़े हैं आयनिक बॉन्ड में, अस्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अस्थिर विद्युत आकर्षण बल ये प्लस और माइनस के बीच में लगता है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, बस बहुत छोटा लगता है, बहुत कम बल लगता है। तो लेकिन ये जुड़ जाता है, ये दोनों के मध्य में कैसा बल लगता है? अस्थिर विद्युत आकर्षण बल, इसीलिए आपस में ये सब जुड़े होते हैं। और इस प्रकार से जुड़े हुए अणु रहता है, तब इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। तो आप लिख सकते हैं ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, जो आप लिखे थे इधर, इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए इसमें कि दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता तत्व आपस में, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजी बंध से, सहसंयोजी
सहसंयोजी यानी कोवेलेंट सहसंयोजी बंध से सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। अब सहसंयोजी बंध से HCl जो है सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। अब ये जो सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं तो इसके अणु क्या होता है, ध्रुवीय हो जाता है। डिफरेंस है ना, विद्युत ऋणात्मकता भिन्न भिन्न है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो लिखेंगे, क्या लिखे, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता तत्व आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं तो अणु ध्रुवीय हो जाता है। तो अणु क्या हो जाता है, अणु ध्रुवीय हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। इतना क्लियर है। जिससे इसके बाद लिखेंगे आप लोग, यहां तक लिखे ना, अणु ध्रुवीय हो जाता है, उसके बाद लिखेंगे जिससे द्विध्रुव, ये जो बना ना प्लस माइनस, एक ध्रुव दो ध्रुव, धनात्मक ऋणात्मक, जिससे द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं या द्विध्रुव बन जाता है, द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। इस ध्रुवीय अणुओं के मध्य, जिससे द्विध्रुव उत्पन्न हो गया डिफरेंस होने के कारण, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस ध्रुवीय अणुओं के मध्य कैसा बल लगता है, अस्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। लिख लेंगे, इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य अस्थिर विद्युत आकर्षण बल, अस्थिर विद्युत आकर्षण बल, अस्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं, क्लियर है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अभी आप देखें HCl को, HCl का अणु जो है ये इस पर क्या होता है, प्लस, इस पर माइनस, फिर दूसरा HCl का अणु इस पर प्लस, इस पर माइनस, और ये जुड़े रहते हैं आपस में। और भी है NH3, अमोनिया का ले लीजिएगा, अमोनिया में भी ऐसा ही होगा, अमोनिया में भी डिफरेंस है। अमोनिया नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, इसमें भी डिफरेंस है, ये भी जुड़े रहेंगे इसी प्रकार से। तो आप समझ चुके होंगे, ये ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, इस प्रकार के क्रिस्टल जो होगा क्या होगा, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। और आप इसमें ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में आप देख रहे हैं, ये जो अस्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, ये आप यहाँ पे जिसे बाल में जो कंघी करते हैं, तो आप देखते होंगे कि कंघी में बहुत सारे छोटा छोटा पार्टिकल आप देखेंगे तो सट जाएगा, तो वो कैसा बल है, उसमें भी विद्युत आकर्षण बल है। तो उसमें वो कंघी और छोटा पार्टिकल जो सटता है, तो उसमें ये इसमें पता नहीं चलता है, क्योंकि कंघी और आप जो बल लगाते हैं ये बहुत ज़्यादा है और उसका बल बहुत छोटा है, लेकिन अणु के बीच जो वही बल जो अणु के बीच लगता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अस्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण ही ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। चलिए, तो पहला देख लिए क्या, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल में पहला क्या देखे, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। और दूसरा होता है, दूसरा हेडिंग देंगे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। दूसरा क्या होता है, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। आप लोग पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या देखे,
पुनः फिर से रिपीट कर, क्रिस्टल में 2 भाग में बांटे अवयवी कणों के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं, क्रिस्टल तंत्र, ब्रेविस क्रिस्टल और क्रिस्टल कक्षा। और अवयवी कणों के मध्य बंध जो बनता है उसके आधार पर 4 भाग में बांटे, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, ये 4 भाग में बांटे। तो पहला क्या देखिए, आणविक क्रिस्टल। तो आणविक क्रिस्टल में आप लोग क्या पढ़े, आणविक क्रिस्टल में, आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं समझ गए। आणविक क्रिस्टल को भी हम लोग बांट रहे हैं 3 भाग में। तो पहला क्या देखिए, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, और दूसरा हम लोग हेडिंग देंगे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। हेडिंग दीजिएगा अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। इसको आप लिख सकते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल। नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, मोलिकुलर क्रिस्टल, नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल। आइए इसको भी समझिए। इसमें आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे नॉन पोलर H2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इसमें है ना। तो ये नॉन पोलर है क्योंकि जितना विद्युत ऋणात्मकता इसका है उसका इस हाइड्रोजन का भी विद्युत ऋणात्मकता दोनों का बराबर है। तो ये इधर नहीं खींचेगा, ये भी इधर नहीं खींचेगा, इस पर प्लस माइनस नहीं बनेगा, इसीलिए ये क्या है, अध्रुवीय, नॉन पोलर। कोई ध्रुव नहीं बना, पॉजिटिव ध्रुव नहीं बना, नेगेटिव ध्रुव नहीं बना, इसलिए क्या हो गया, अध्रुवीय, क्योंकि दोनों का बल बराबर है। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि ठोस हाइड्रोजन H2, ठोस क्लोरीन, ठोस क्लोरीन, क्लोरीन में भी देखिए Cl, ये दोनों का क्या है, विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो दोनों का क्या होगा, कोई इधर उधर नहीं खींचेगा, जिस पर प्लस माइनस नहीं बनेगा, तो वो ध्रुवीय हो गया। जेनोन, जेनोन जो है, ये जेनोन और जेनोन के बीच क्या है, ये ठोस जो होगा, यानी जेनोन सॉलिड में जो रहता है तो ये भी अध्रुवीय रहता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। और परिभाषा आप अपने से भी लिख सकते हैं आणविक और ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल का, क्योंकि आपको बताए हैं ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। तो इसमें लिखिएगा कि समान तत्व वाले अणुओं में, समान तत्व वाले अणुओं में, ये जो है समान तत्व के अणु जो है H2, ये H2, समान तत्व वाले अणुओं में ध्रुवता नहीं होता, ध्रुवन नहीं होता है, ध्रुवीय नहीं बनता है, तब इसकी अणु एक दूसरे से ध्रुवल वंडरवाल फोर्स से आकर्षित रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल बोलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए लिख देते हैं। लिखिएगा कि समान तत्वों वाले, समान तत्वों वाले अणुओं, समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवन नहीं होता है। जब समान रहेगा तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि इधर कोई इसका इधर खींचेगा, कोई इसका इधर खींचे। जैसे अभी आपको क्लोरीन में बता रहे थे, HCl में बता रहे थे कि क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है 3.0, इसका 2.1, जिसका ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये क्लोरीन खींच लेगा तो क्लोरीन पर माइनस हो जाएगा, और जिधर से खींचाएगा उधर प्लस हो जाएगा। जब इधर खींचने की कैपेसिटी दोनों का बराबर रहेगा तो इसमें कोई इधर उधर नहीं खींचेगा। तो समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवन क्या होगा, नहीं होगा। समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवन नहीं होता है। समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवन नहीं होता है। तब क्या होता है, तत्व इनकी अणु एक दूसरे से, तब समान तत्वों अणुओं में ध्रुवन नहीं होता। तब क्या होता है, तब जो होता है ये अणु जो होता है एक दूसरे से ध्रुवल वंडरवाल बल से जुड़ जाता है। तब इनकी
अणुओं, ये H2 जो होता है, तब इनकी अणुओं एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल बल, तब इनकी अणुओं एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल बल से आकर्षित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय